हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमन इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं ट्वेल्थ पीसीएम से रिलेटेड एक ऐसी जॉब के बारे में जो स्पेशली पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे उसमें गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों के लिए आपके लिए वैकेंसी है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि ट्वेल्थ आपने पीसीएम से की है तो पीसीएम से तो कोई हमको फायदा ही नहीं मिलता है। पीसीएम से तो कोई स्पेशल जॉब ही नहीं निकलती है जिसमें केवल पीसीएम वाले स्टूडेंट ही अप्लाई करें और पीसीएम का ही उसमें सिलेबस आए। तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए है। यदि आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, ट्वेल्थ आपने पीसीएम से पास की है, तो आपके लिए एनपीसीआईएल एनपीसीआईएल क्या है भाई ये, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये देखिएगा एनपीसीआईएल क्या है, ये देखिएगा। ये है आपका एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये है आपका एनपीसीआईएल। रावत भाटा एक जगह है राजस्थान में, रावत भाटा राजस्थान में एक जगह है रावत भाटा साइट, यानी कि जितने भी न्यूक्लियर प्लांट है ना इंडिया के, जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर हथियार वगैरह की या न्यूक्लियर कोई भी चीज बनाई उसका प्रशिक्षण किया जाता है, या तो पानी में किया जाता है, समुद्र के पास होंगे, या फिर आपका जमीन के अंदर किए जाते हैं प्रशिक्षण। तो वहां पर क्या होता है, जमीन के अंदर किए जाते हैं तो वहां पर रेगिस्तान होना चाहिए। तो ऐसे ही, तो रेगिस्तान ज्यादा कहां पर है हमारे इंडिया में, राजस्थान में है। तो वहां पर देखिएगा ये रावत वाटा एक जगह है, वहां पर एक साइट बनी हुई है इसकी, ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो वहां पर आपको जॉब करने जाना होगा, ठीक है। तो ये स्पेंड ये क्या होती है, स्टीपेंडरी ट्रेनिंग। स्टीपेंडरी ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। ये अपने आप में देखिएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डीआरडीओ, ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, और ये कई सारी संस्थाएं हैं जहां पर स्पीटेंडरी ट्रेनिंग के थ्रू स्टूडेंटों को लेते हैं। इस स्टीपेंडरी ट्रेनिंग का मतलब ये है कि वजीफा पाने वाले प्रशिक्षु, क्या, देखिएगा मैं यहाँ पर लिख दूं आपको, पहले हर चीज को समझते हुए चलिए। वजीफा पाने वाले प्रशिक्षु, प्रशिक्षु का मतलब क्या है कि जैसे आप नॉर्मली आपने देखा होगा किसी फाउंडेशन के थ्रू जॉब लग जाती है, बहुत सारे फाउंडेशन देते हैं। इसी तरीके से ये न्यूक्लियर पावर जो सेक्टर है या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इनमें सभी स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के थ्रू स्टूडेंटों को दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब करने का मौका। इसमें होता क्या है कि पहले यहाँ पर पढ़ाई करनी होती है 2 साल की। 2 साल आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसी से रिलेटेड ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद में यहीं पर आपको जॉब करनी है। ट्रेनिंग का भी ये लोग पैसा देते हैं, यानी कि जैसे यूपी पुलिस में जाते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही इसकी भी ट्रेनिंग होती है। गवर्नमेंट जॉब है ऐसा ना सोचें कुछ और है। देखिए एनपीसीआईएल आरआर साइट, आरआर का मतलब रावत वाटा राजस्थान की साइट है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी हर चीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट्स देख लीजिए, इंपोर्टेंट डेट्स क्या क्या है। यहाँ पर एप्लीकेशन आपका 22/8 से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 2 दिन पहले से आपके स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन। लास्ट डेट है आपकी 11/9, 11/9 लास्ट डेट है। जनरल ओबीसी वालों, जनरल ओबीसी और ईवीएस वालों से 100 रुपए फीस है। तो सभी कैटेगरी की जितनी भी फीमेल हैं उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। आगे की बात करता हूं मैं, ये देखिएगा नोटिफिकेशन आपका, सबसे सबसे पहली चीज जो है कि साल, कितने साल के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 24 साल के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट कहां से काउंट की जाएगी, 11/9 से आपकी एज काउंट की जाएगी। 11/9/2024 को आप 18 साल के हो गए हो या 18 से ज्यादा हो और 24 से कम या 24 तक हो, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की मैं बात बताता हूं। यहाँ पर देखिएगा, आगे देखिए हमें 2 पोस्ट हैं अलग अलग, देखिएगा स्टिपेंडरी ट्रेनिंग में ही कैटेगरी 2 की ये वैकेंसी है, और इसमें 2 तरह की वैकेंसी, एक ऑपरेटर्स की वैकेंसी है और एक है आपका मेंटेनर। मेंटेनर कई तरीके रहते हैं मेंटेनर, ठीक है।
हर चीज को मेंटेन करने वाले जो होते हैं। ऑपरेटर यानी कि जो मशीनें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी मशीनें रहेंगी उनको चलाने वाले, बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत से उपकरण होते हैं उनको ऑपरेट करने वाले, ठीक है, चलाना बंद करना, ऐसी बहुत सारी जॉब्स रहती हैं। तो उसमें 152 वैकेंसी है। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है? 10+2, 10+2 आपकी साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम से आपकी 10+2 होनी चाहिए। और साइंस स्ट्रीम भी कौन सी वाली? पीसीएम वाली। अब बीसी यानी कि जेडबीसी अरे पीबीसी अरे बायोलॉजी वाले, पीसीबी जिसको बोलते हैं, तो पीसीबी वाले भी इसको नहीं भर सकते क्योंकि इसने पीसीएम बोला है, ठीक है। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए कम से कम, ठीक है। और आपका इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं क्लास में, तो 10वीं में तो इंग्लिश सभी के पास होती है, तो ये कोई बड़ी एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है, बस इतना ही है। और मेंटेनर के लिए क्या है? 115 वैकेंसी है। इसमें क्लास टेंथ 50% से होनी चाहिए, साइंस साइड से, साइंस और मैथ से होनी चाहिए आपकी साइंस साइड, मतलब क्लास 10th, और उसके साथ में 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड, यानी कि इसमें ट्रेड भी दे रखी है। कौन कौन सी ट्रेड है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिएगा। ट्रेड में मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सी ट्रेड में वैकेंसी है ये मेंटेनर की, देखिएगा। पहले यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखिए, डिवीजन देख लीजिए। जनरल वालों की 61 वैकेंसी है, ऑपरेटर की, ओबीसी वालों की 30, ईवीएस वालों की 15, एससी वालों की 26 और एसटी वालों की 20। टोटल मिलाकर 192 है ऑपरेटर की भर्ती। मेंटेनर की 48, 23, 11, 19, 14, टोटल मिलाकर 115 है, ठीक है। बात समझ में आ गई है? ये आप समझ ही गए होंगे, जनरल वाली, ओबीसी वाली, ईवीएस वाली, एससी वाली, एसटी वाली, ठीक है। अब यहाँ से आगे ये देखिएगा, यहाँ से आगे की मैं बात कर रहा हूं मैं, ये देखिए ये यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेड है, देखिए। इलेक्ट्रीशियन, देखिए यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रीशियन एक ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, इंस्ट्रूमेंशन ट्रेड है, ये मैकेनिस्ट या टर्नर टेस्ट है, वेल्डर। ये इनमें अलग अलग वैकेंसियां हैं। ये मेंटेनर, मेंटेनर के लिए ये वैकेंसियां हैं, आप देख सकते हो अपने हिसाब से किसमें आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ा देता हूँ, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिएगा, यहाँ से ये हो गया। पहले तो इसको भगा देता हूं मैं, ये देखिएगा, ये आपका यहाँ से इसको हम कर देते हैं, पहले इसको क्लिक कर देगा। चलिए, अब मैं आपको ये देखिएगा इसका ये मैंने यहाँ पर बता ही दिया है, आपका किसका है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रावट वाता साइट है, ठीक है। पोस्ट वही है, अणु शक्ति वाया कोटा, ये वाया आपको पता ही है यहाँ पर, ठीक है। पोस्ट कौन सा है, ये सारी चीजें। अब यहाँ से आगे चलते हैं, सीधे जो इंपोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, कुछ छूट भी है आपको, छूट यहाँ पर देखिएगा क्या क्या है, ये अलग अलग तरीके की यहाँ पर छूटें हैं। छूट कहाँ पर दे रखी हैं? आयु सीमा में छूट मैंने पढ़ी थी कहीं पर, अभी कहाँ गया? देखिए, पहले तो इस चीज को पढ़ो। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन है, पद का नाम, अनिवार्य अर्हता, यानी कि जो एसेंशियल एजुकेशन है, यानी ये चीज तो आपके पास होनी चाहिए। और मापदंड और ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर देखिए, पहली चीज तो श्रेणी 2, यानी कि ये है आपकी कैटेगरी 2 की है। वही स्टिपेंडरी ट्रेनिंग है। ऑपरेटर के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि HSC का मतलब है 10+2, अथवा ISC का मतलब है विज्ञान विषयों के साथ, यानी कि आपकी 10+2 किसके साथ में होनी चाहिए? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के साथ आपकी होनी चाहिए, तभी आपका, और इनमें कम से कम 50% आपके अंक होने चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। और अंग्रेजी विषय आपकी होनी चाहिए 10th क्लास में,
ठीक है, आगे की देखिएगा, आगे सभी चीजों को मैं बता दूं, ये देखिए। और यहाँ पर कुछ फिजिकल भी है। फिजिकल आपका मतलब दौड़ भाग नहीं है, मतलब आप फिजिकली फिट होने चाहिए, बस आपकी लंबाई जो है, शरीर की लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका कम से कम वजन आपका 45.5 किलोग्राम होना चाहिए। हाइट के हिसाब से इतना होता है, सभी में इतनी हाइट होगी। और इसमें साथ साफ बात ये भी लिखी हुई है, यदि आपकी हाइट इससे कम भी है तब भी चलेगा। आप यदि अभ्यर्थी चिकित्सीय रूप से स्वस्थ है तो उसको शारीरिक मानक में छूट प्रदान की जाती है। कुल मिलाकर फिजिकल आपका कुछ नहीं है, कुल मिलाकर बात यह है, यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपको ये फिजिकल की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए अब पद के नाम की बात कर लेते हैं। वही है पद आपका ऑपरेटर और एक अनुरक्षक का मतलब क्या है, मेंटेनर। ठीक है, अब इनमें क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए 2 साल की मैंने बताई थी, 2 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, 2 साल की आपकी ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग के दौरान आपको मतलब क्या है, पढ़ाई कराई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान आपकी पढ़ाई कराई जाती है, पढ़ाई के दौरान यानी कि इसी से रिलेटेड कि आपके ऑपरेटर्स चलते कैसे हैं, ठीक है, आप चीजों को चलाओगे कैसे, वो सारी चीजें। अब चलाने यहाँ इस दौरान प्रथम वर्ष के दौरान यानी कि जब आपका ट्रेनिंग जब होगी उसके पहले वर्ष आपको 20,000 रुपए महीने दिया जाएगा वेतन, और प्लस आपका रहना खाना पीना सब फ्री रहेगा। रहना खाना पीना सब फ्री रहेगा, 20,000 रुपए महीने आपको मिलेगी। और ये मत सोचें इसका सारा पैसा जब आपकी 5 साल कंप्लीट हो जाएंगी, 5 साल कंप्लीट हो जाएंगी जॉब करते करते, तो आपको ये जो ट्रेनिंग का पैसा है बचा हुआ वो सारा मिल जाता है। 5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा एक साथ। ठीक है, क्योंकि आपकी शुरुआत में जो सैलरी बैठेगी 40,000 रुपए सैलरी बैठेगी शुरुआत में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ट्रेनिंग की पहली साल में आपको 20,000 रुपए महीने दिया जाएगा, ट्रेनिंग के दूसरी साल आपको 22,000 रुपए दिए जाएंगे महीना। ठीक है, अब ट्रेनिंग जब 2 साल की कंप्लीट हो जाएगी तब आपको कितना दिया जाएगा, देखिएगा यहाँ पर आपका लेवल 3, ठीक है, तो ये बी ग्रेड की वैकेंसी है, बी ग्रेड की टेक्नीशियन बी ग्रेड की वैकेंसी आएगी। लेवल 3 का आपको पे ग्रेड मिलेगा 21,700। देखिए 21,700 इसका पे ग्रेड है। बात को यहां समझो। यूपी पुलिस का यदि मैं बात करूं तो 20,200, 20,700 है शायद, 20,700 पे ग्रेड था हमारा, और हमें शुरुआत में 26,000 मिले थे। 26,000 हमको ट्रेनिंग पर 26,000 रुपए प्रति महीना हमको सैलरी मिली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग यहाँ पर 2 साल की है, और 20,000 रुपए और 22,000 रुपए महीने आपको ट्रेनिंग मिलेगी। बाकी का बचा हुआ पैसा यहाँ पर आपको 5 साल बाद, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, पहले तो इनसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको पहले कुछ चीजें आपको बता दूं, पहले ये चीज समझिएगा। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हिला के रख देगी पूरा। देखिए कितने अलाउंसेस यहाँ पर मिलेंगे, ये देखिए मैं आपको अलाउंसेस यहाँ पर गिना देता हूँ। ये आप पहले यहाँ पर देखिए, फिर अपना यहाँ से देखिए। देखिए महंगाई भत्ता आपको सरकार के अलाउंस देखिएगा, 21,700 आपका बेसिक पे हो गया, 50% आपका महंगाई भत्ता, दोनों को जोड़ेंगे तो 32,550 तो आपका पे बन गया, यानी कि ये बेसिक पे बन गया। ठीक है, अभी सुनो इसमें भत्ते जुड़ेंगे। भत्ते क्या क्या, परिवहन भत्ता अलग मिलेगा, छुट्टी का भत्ता अलग मिलेगा, आवासीय किराया भत्ता अलग मिलेगा, स्थल अवस्था भत्ता अलग मिलेगा, व्यवसायिक भत्ता अलग मिलेगा। टोटल मिला के ये सारे अलाउंसेस यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका 40,000 से प्लस आपकी सैलरी बनेगी। एक महीने की ट्रेनिंग के बाद आपकी 40,000 से ज्यादा सैलरी बनेगी। आप ये लगा लो, आज हमको यूपी पुलिस में है, हमको 3 साल से ज्यादा हो गई है, 36,000 सैलरी मिल रही है मात्र। और यहाँ पर आपको 2 साल के बाद ही आपको 40,000 ट्रेनिंग, 40,000 सैलरी मिलेगी। और एक चीज और इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पर और अतिरिक्त कर्मचारी का लाभ देखो, छुट्टी और एवं नकदीकरण, यानी कि आपकी इसमें क्या है, 60 छुट्टी रहेंगी एक साल में, आपकी 60 छुट्टी है। 30 छुट्टी आपकी नॉर्मल मिलती है सीएल, और बाकी की 30 छुट्टी अलग रहती हैं। तो 30 छुट्टी आप नहीं लोगे तो उसका आपको पैसा भी मिलेगा, पूरा पूरा पैसा मिलेगा। ठीक है, और मेडिकल की सुविधा भी मिलेगी आपको। ठीक है, आपको और आपके बच्चों को मेडिकल की सुविधा मिलेगी। संतानों के लिए टाउनशिप के भीतर आपको शिक्षा, यानी कि आपके देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है, जितने आपके सरकार
दो बच्चे हैं आपके, ध्यान से समझिएगा, दो बच्चों की पूरी पढ़ाई, जैसे आर्मी में होता है ना, आर्मी में बच्चा का बनाते हैं कि 20,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया महीना बच्चे की फीस जा रही है, 10,000 के जूते आ गए, 20,000 की ड्रेस आ गई, एक महीना कम से कम 50-60 हजार का बनाते हैं और उतना पैसा मिलता है। कम से कम एक बच्चे का, यानी कि दो बच्चे हैं आपको, तो सालाना पता ना कितना पैसा मिलता है, 3 से 4 लाख रुपया मिलता है छोटे बच्चे का। बड़े होता है यानी 18 साल तक आपका बच्चा होगा, तब तक दो बच्चों का सरकार पूरे पढ़ाई का खर्चा देती है, इतना समझ लीजिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये वैकेंसी आती है। संतानों की पूरी सहायता दी जाती है, केबल टीवी प्रसारण के लिए भी चार्ज दिया जाता है, मोबाइल फोन प्रतिपूर्ति चार्ज दिया जाता है, अखबार प्रतिपूर्ति इसका भत्ता, यानी कि पूरा आपको सारी चीजें आपको देनी पड़ती है, कैंटीन भी मिलती है, ठीक है। आपका कुल मिलाकर सारी चीजें एकदम राजा बन जाओगे इस जॉब में, मस्त, ठीक है। और सेना निवृत्ति के भी बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारा आपका मतलब जब रिटायरमेंट होगा तो उस पर भी बहुत सारी छूट मिलती है और वहां पर बहुत सारा पैसा मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी चीजें। आयु सीमा में छूट भी दी जा रही है, देखिएगा आपका 18 से 24 साल का एज तो है ही, लेकिन अलग अलग छूट है। एससी वालों के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट, और जो पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं, चाहे वो जनरल है ईबीसी है, उसके लिए 10 साल की छूट, ठीक है। अलग अलग तरीके की है, 10 साल 15 साल, ठीक है। और भी बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनको 3 साल की छूट, यानी अलग अलग तरीके से। हाँ, और देखिएगा 35 वर्ष की आयु तक आप लग सकते हो, ठीक है। और भी मतलब विधवा तलाकशुदा महिला है उनको भी अपने पति से अलग कर दिया, उनको अलग से कोटा दिया जाएगा, यहाँ पर अलग से छूट है उनके लिए, ठीक है। बहुत सारी देखिएगा। आगे देखिएगा, आगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज हो तो मैं बता दूं। हाँ, सबसे तैनाती का जो चीज है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। और ये हो गया तैनाती का स्थान, आपको पता ही है, रावत भाटा राजस्थान में आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। प्रशिक्षण भी वहीं पर दिया जाएगा। प्रशिक्षण का जो समय है वो 2 साल है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ देखिए, ये रहा, ये प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत 5 वर्ष के बाद आपको 5,07,000 रुपए दिया जाएगा। ये वही है, बात समझ रहे हो, ये वही है ट्रेनिंग के दौरान आपका जो ट्रेनिंग होगी 2 साल की, ट्रेनिंग के दौरान आपको 20 और 22 हजार रुपए महीने दिया जाएगा ना, तो वो जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो आपको एक साथ 5 साल के बाद, एक साल आपको 5,07,000 रुपए एक साथ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा। ऑपरेटर का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, लिखित परीक्षा होगी, हमें 2 परीक्षाएं होंगी, एक चरण फर्स्ट स्टेप 1 प्रारंभिक परीक्षा, एक दूसरा, ठीक है, प्रगत परीक्षा। प्लस शारीरिक मापन, यानी कि फिजिकल का मापन होगा आपका, फिजिकल तो कुछ है ही नहीं, मैंने बता ही दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 3 स्टेप है, पेपर 1, पेपर 2, फिर आपका सीधे फिजिकल। फिजिकल में कुछ नहीं है, कोई आपको दौड़ भाग नहीं करनी है, सीधे आपकी माप तोल होगा, वजन होगा, कुल मिलाकर वजन इंपोर्टेंट है, 45 किलो से ज्यादा होना चाहिए आपका। और आपका दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये होगा। अब बात कर लेते हैं, यही चीज आपका मेंटेनर के लिए भी यही सारी चीजें हैं, ठीक है। अब पहली बात करते हैं, पहला पेपर जो है वो कैसा होगा। पहला पेपर है आपका, देखिएगा, लिखित परीक्षा होगी पहली, 2 पेपर है। पहला पेपर आपका 1 घंटे का है, पहला पेपर 1 घंटे का, दूसरा पेपर 2 घंटे का। बात समझ में आ गई। पहला पेपर कैसा है, पहला पेपर होगा, देखिएगा, पहला पेपर है जिसमें गणित विज्ञान और सामान्य जागरूकता, गणित के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और जीएस जीके के 10 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर जीके जीएस भी नहीं करोगे आप, ये 40 क्वेश्चन भी कर दोगे तब भी आपको पूरा पास हो जाओगे। ये केवल पासिंग का पेपर है, यानी कि इसमें केवल आपको पास होना है और कुछ नहीं, ठीक है। पास होने का भी अलग अलग क्राइटेरिया है, यानी कि टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन है। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, और गलत क्वेश्चन करोगे तो आपका 1 अंक आपका काट लिया जाएगा।
गलत क्वेश्चन करोगे तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। सही क्वेश्चन के लिए 3 अंक, गलत क्वेश्चन पर 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। और ठीक है, ये देखिएगा, आपका सारी चीजें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी कंप्यूटर पर बेस्ड टेस्ट होगा। ये पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है। यदि आप सामान्य जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 40% मार्क्स लेकर आइए। ठीक है, 40% मार्क्स लेकर आइए, यानी कि 150 नंबर का पेपर है। 150 नंबर का पेपर है आपका। 150 का 40% कितना हो गया? देखिएगा, 100 का 40% 40 हो गया, 50 का 20, यानी कि 150 में से यदि आप 60 नंबर ले आओगे, ठीक है, 150 में से 60 नंबर ले आओगे, आप पास माने जाओगे। 150 में से 60 नंबर ले आए, 60 का मतलब क्या है? एक क्वेश्चन करने पर आपको 3 नंबर दिए जा रहे हैं, यानी कि टोटल मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन में से मात्र 20 क्वेश्चन भी आप कर दोगे। बताओ, 20 क्वेश्चन तो आप मैथ के यहाँ पर 20 दे रखे हैं, 20 टोटल। देखिएगा, 20 क्वेश्चन मैथ के हैं और 20 साइंस के। जीके जीएस के हाथ भी ना लगाओ, 40 में से आप 20 क्वेश्चन भी कर दोगे तब भी पास हो जाओगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? ठीक है। और एससी, ओबीसी, एसटी, पीडब्ल्यू, ईबीएस वाले 30% नंबर ले आओ। मात्र 30% पर आप पास माने जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सीधे 30% नंबर और 40% नंबर ले आए स्टेप 1 में, स्टेप 1 पेपर में, तो आप पास हो जाओगे। स्टेप 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, स्टेप 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब होगा आपका मेन पेपर। ये है आपका मेन पेपर। ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसमें भी आपका 150 नंबर का ही पेपर रहेगा। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें भी 50 क्वेश्चन, लेकिन ये 50 क्वेश्चन HSC, अभी मैंने आपको बताया था HSC यानी हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, 10+2, यानी कि ये सीधे सीधे पीसीएम के क्वेश्चन रहेंगे 50। ये 50 आपके पीसीएम के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी वही चीज रहेगी कि भैया इसमें भी 3 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा और 1 अंक आपका काट लिया जाएगा यदि गलत क्वेश्चन हो जाएगा तो। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, 30% अंक होने चाहिए। ये भी आप ये क्वालिफाइंग का, बाकी का मेरिट तो बनेगी। इसमें ज्यादा नंबर आएंगे तभी आपका सिलेक्शन। देखिएगा, ठीक है, दूसरे चरण में, चरण 2 में कम ऋणात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम सूची में ऊपर रखा जाएगा। मतलब ये है, इसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। जिनके ऋणात्मक अंक कम होंगे, यानी कि आप गलत क्वेश्चन कम करोगे। गलत क्वेश्चन यदि आपके कम हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन गलत करे और आपके नंबर आए 150 में से 100, और एक क्वेश्चन, एक आदमी है उसने के भी 150 में से 100 क्वेश्चन आए, लेकिन उसने गलत क्वेश्चन उसने 8 करे। तो इसमें से सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन इसका होगा जिसने गलत क्वेश्चन कम किए हैं। इसलिए गलत क्वेश्चन कम करने हैं। चरण 1 में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में ऊपर रखा जाएगा। हालांकि क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन पहले चरण में भी नंबर ज्यादा आएंगे, उसको भी मेरिट पर असर डालेगा, वो भी ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, चरण 1 में कम ऋणात्मक अंक कम वाले को, भाई वही चीज है, सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। ठीक है, टोटल मिलाकर अब आपको पता चल गया। ठीक है, प्राथमिक एवं प्रगत परीक्षाएं एक ही दिन में आयोजित की जाएंगी। देख लो भाई, बात समझ गए? यानी कि एक दिन, आपका एक दिन में दोनों पेपर होंगे। एक होगा 9 से 12 की शिफ्ट में। ठीक है, 9 से 10 की शिफ्ट, 1 घंटे का पेपर है तो 9 से 10 का हो जाएगा। और फिर आपका 2 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। फिर उसके बाद में आपका 3 से 5, मान लो 3 से 5 एक दूसरी शिफ्ट होगी। ठीक है, तो एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाएंगे। ठीक है, और एक पहले पेपर का रिजल्ट तुरंत आता है मोबाइल पर, ये तुरंत रिजल्ट आता है इसका। ठीक है, जैसे एयरफोर्स में नहीं होता था उसी तरीके से होगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की आपको अनुमति नहीं होगी। वहीं पर ये NPCIL यानी कि ये इनका खुद का सेंटर होगा जहां पर ये पेपर कराएंगे। ठीक है, आपका चरण 2 देखिए, स्टेप 2, परीक्षा का मूल्यांकन केवल तभी किया जाएगा जब अभ्यर्थी पहले चरण में परीक्षा में उत्तीर्ण कर लिया जाएगा। यानी कि पहला जो स्टेप होगा आपका, उसमें यदि आप
क्वालिफाइंग पेपर के जितने भी मार्क्स हैं 40% और 30%, ये अंक ले आएंगे तभी आपका दूसरे चरण का पेपर आपका जांचा जाएगा। बात समझ में आ गई? दोनों एक ही दिन में होंगे, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, यहाँ पर HSC और ISC है का जो के लिए कौशल नहीं है। देखिए यानी कि कुल मिलाकर बात है दस्तावेज सत्यापन के लिए स्टेप चरण 2 में के पश्चात एक योग्यता सूची तैयार की जाएगी, उसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 3 गुना, क्योंकि बहुत से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर पहुंचते नहीं है, करवाते नहीं है, करवा लेते हैं तो उनको आगे वहां पर नहीं जाते, इसलिए जितनी वैकेंसी है उसका वैकेंसी का 3 गुना स्टूडेंटों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये सारी चीजें हो जाएंगी, यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाओगे, जितनी वैकेंसी है उनको ट्रेनिंग पर बुला लिया जाएगा, बाकी के लिए वेटिंग लिस्ट बना दी जाएगी। मान लीजिए देखिएगा कि आप 50 मान लीजिए कितनी वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी है एक्स स्टूडेंटों को बुला लिया। अब इसमें से बहुत से ज्वाइन नहीं किए, तो जो वेटिंग लिस्ट में जो 3 गुना है उनके जो ऊपर से स्टूडेंट होंगे उनको सिलेक्शन दे दिया जाएगा, यानी पूरी वैकेंसी भरी जाएंगी, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर सारे और इम्पोर्टेंट चीज मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। कोई और चिकित्सा मेडिकल में कुछ नहीं है, ठीक है। मेडिकल कोई ज्यादा नहीं है, जैसे बस आप फिट होने चाहिए, ठीक है, फिजिकली आप फिट हो बस वही काफी है। मेडिकल कोई यहाँ पर मैटर नहीं करता है ज्यादा, ठीक है। बस इतना है, आपका फोटो वगैरह यहाँ पे जानकारी दे रखी है, बाकी आप फॉर्म भर लीजिएगा और कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा। ये सबसे बेस्ट जॉब है आपके लिए, आप इसमें जरूर फॉर्म भरिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा।